माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे थे। भारतीय दंड संहिता में दंडिक दायित्व को तय करने के लिए हमने दो तत्व बताए थे। पहला जो तत्व था वो था आपराधिक मनस्थिति, जिसका अध्ययन हमने इससे पहले की क्लास में कर चुके हैं। दूसरा जो कार्य है आपराधिक कार्य। किसी भी व्यक्ति को आपराधिक कार्य किसी भी व्यक्ति को केवल आपराधिक मनस्थिति के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके द्वारा कोई आपराधिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि आपराधिक मनस्थिति एक मानसिक दशा मात्र है और बिना किसी आपराधिक कार्य के आपराधिक मनस्थिति को साबित नहीं किया जा सकता है। इसलिए बिना आपराधिक मनस्थिति के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। उसको दंडित करने के लिए कोई आपराधिक कार्य होना आवश्यक है। आपराधिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आपराधिक कार्य हमेशा मानव प्राणी के द्वारा किया जाएगा। मानव प्राणी व्यक्ति अपराध करने के लिए सक्षम होना चाहिए। 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होता। किसी विकृचित व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझता। किसी मत्तता से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं हो सकता यदि मत्तता इतनी है कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को जानने में असमर्थ है। आपराधिक दायित्व तभी उत्पन्न होगा जिसे विधि के द्वारा अपराध घोषित किया गया हो। इसके 2 पहलू हो सकते हैं। नंबर 1 है कार्य और दूसरा है कार्यलोप, एक्ट और ओमिशन। यह कार्य शब्द से तात्पर्य है ऐसा कोई अवैध कार्य जिसे विधि के द्वारा वर्जित किया गया हो। धारा 43 सेक्शन 43 भारतीय दंड संहिता में कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 43 विहित करती है कि प्रत्येक कार्य विधि विरुद्ध नहीं होता। दूसरा है ओमिशन, कार्यलोप। जब कोई व्यक्ति विधि द्वारा किसी काम को करने के लिए आबद्ध हो और वह उसको नहीं करता है तो ऐसे कार्य को नहीं किया जाना कार्यलोप कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपराध किसी कार्य के द्वारा किया जा सकता है अथवा कार्यलोप के द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि कहीं कहीं विधि ने कार्य अथवा कार्यलोप दोनों को ही दंडनीय बताया है। अपराध 2 या 2 से अधिक कार्यों के द्वारा भी हो सकता है या अपराध 2 या 2 से अधिक कार्यलोपों के द्वारा भी हो सकता है। अपराध आंशिक रूप से कार्य के द्वारा और आंशिक रूप से कार्यलोप के द्वारा भी हो सकता है। अपराध की कुछ अवस्थाएं बता रखी है। अपराध की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। अपराध की अवस्थाएं, अपराध की कुल 5 अवस्थाएं होती है, अर्थात 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है तैयारी, जिसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। अपराध की तैयारी, प्रिपरेशन, तैयारी। नंबर 2 है दुष्प्रेरण, इसको हम कहते हैं अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। नंबर 3 है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। नंबर 4 है प्रयत्न, अटेम्प्ट। नंबर 5 है आपराधिक कार्य, क्रिमिनल एक्ट। अपराध की मैंने आपको 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली है तैयारी, प्रिपरेशन। दूसरी है दुष्प्रेरण, अबेटमेंट। तीसरी है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। 4th है प्रयत्न, अटेम्प्ट।
फिफ्थ है आपराधिक कार्य अर्थात क्रिमिनल एक्ट। फर्स्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तैयारी, अपराध करने के लिए साधनों को एकत्रित करना। अपराध करने के लिए साधनों को एकत्रित करना तैयारी कहलाती है, अथवा दूसरे शब्दों में अपराध को सुकर बनाने के लिए किए जाने वाले कार्य तैयारी कहलाते हैं। सामान्य नियम यह है कि तैयारी अपराध नहीं होता है, लेकिन यदि विधि ने किसी तैयारी को अपराध घोषित किया है तो ऐसी तैयारी अपराध की श्रेणी में आएगी। जैसे धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी अपराध की श्रेणी में आती है। नंबर 2 है दुष्प्रेरण, अबेटमेंट। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करना दुष्प्रेरण कहलाता है। इसका प्रोविजन सेक्शन 107 ऑफ द आईपीसी में दिया गया है। विधि ने दुष्प्रेरण को अपराध घोषित किया है, इसलिए दुष्प्रेरण अपराध है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि दुष्प्रेरण के द्वारा कोई अपराध किया गया अथवा नहीं किया गया। दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र अपराध है और इसलिए दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करना भी अपराध है। तीसरा है षड्यंत्र। षड्यंत्र दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य कोई अवैध कार्य करने के लिए अथवा किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए एक करार होता है, लेकिन किसी अपराध को करने के लिए षड्यंत्र स्वयं अपराध है, चाहे अपराध नहीं किया गया हो। नंबर 4 है प्रयत्न, अटेम्प्ट। ऐसा आपराधिक कार्य जो यदि पूरा हो जाता तो इच्छित परिणाम मिलते, लेकिन वह असफल हो गया, प्रयत्न भी अपराध की श्रेणी में आता है। और नंबर 5 है आपराधिक कार्य। यह अपराध की अंतिम एवं पूर्ण अवस्था है। ऐसे आपराधिक कृत्य व्यक्ति स्वयं अकेला कर सकता है या किसी के साथ मिलकर भी कर सकता है। जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर अपराध करते हैं तो ऐसी दशा में संयुक्त दायित्व का नियम लागू हो जाता है अथवा आणविक दायित्व का नियम लागू हो जाता है। धन्यवाद।